प्रिय छात्र छात्राओं, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एनईपी 2020 के तहत बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में 12वीं कृत किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के क्रम में आज हम श्लोक संख्या 33 का अध्ययन करेंगे। यह श्लोक महाकवि भारवी कृत है और इसमें जो छंद है वह वंशस्थ छंद का प्रयोग है। इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम हम इसका पहले वाचन कर लेते हैं। वाचनोपरांत हम इसके एक एक शब्दों के अर्थ को देखेंगे। अबंधकोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वस्य स्वयमेव देहिनः। अबंधकोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वस्य स्वयमेव देहिनः। अमरस्य शून्येन जनस्य जन्तुना अमरस्य शून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन न विद्विषादरः। न जातहार्देन न विद्विषादरः। इसमें प्रस्तुत पंक्ति में द्रौपदी का कथन है कि जो लोग अपने ऊपर किए गए अत्याचारों को चुपचाप बिना क्रुद्ध हुए सहन कर लेते हैं और अत्याचारी का प्रतिकार नहीं करते हैं, वे अनादर के पात्र होते हैं। अबंध कोपस्य आपदाम विहंतु। अबंध कोपस्य आपदाम, अबंध कोपस्य आपदाम विहंतु देहिनः। अबंध कोपस्य शब्द का अर्थ होगा सफल क्रोध वाले। अबंध कोपस्य का अर्थ होगा सफल क्रोध वाले। बंधे साधु इति बंध्यः। आपदाम जो आपत्तियां, यहां से आपदाम हो जाएगा। आपदाम आपत्तियों का, विहंतु यहां से विहंतु हो जाएगा, विनाश करने वालों का। विहंतु शब्द का क्या अर्थ होगा? विनाश करने वाले का। बी उपसर्ग पूर्वक हन धातु से यह बना हुआ है। स्वयमेव, स्वयं ही। स्वयमेव शब्द का अर्थ क्या होगा? अपने आप ही, स्वयं ही। बस्याह भवन्ति। बस्याह मने बस में, भवन्ति मने होते हैं, अधीन हो जाते हैं, यानी बस में रहने वाला ही वश्य कहलाता है। वंशः गताः इति वस्याः। एक बार पुनः इसको देख लेंगे। अबंधकोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिनः। तो स्वयमेव वस्याः भवन्ति। अबंधकोपस्य, जो सफल क्रोध वाले हैं, जो क्रोध जिनका क्रोध सफल होता है। आपदाम आपत्तियों का, विनाश करने वालों का। विहंतुम शब्द का अर्थ होगा विनाश करने वालों का। स्वयमेव अपने आप ही, स्वयं ही वस्याः भवन्ति अधीन हो जाती हैं। फिर नीचे वाली लाइन को देखते हैं। देहिनः शब्द है, भवन्ति देहिनः। जो देहिन पद है, देह प्राणी लोग। देहिनः शब्द का अर्थ क्या होगा? प्राणी लोग। तो देहिनः स्वयमेव वस्याः भवन्ति, ऐसा कर लेंगे। देहिनः स्वयमेव वस्याः भवन्ति। देहिनः मने प्राणी लोग, शरीरधारी लोग। स्वयमेव मने स्वयं, वस्याः मने अपने आप, भवन्ति मने होते हैं, अपने अधीन हो जाते हैं। अब अमरस्य शून्ये न जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विदिशादर। जात हार्देन
यहाँ जात हार्देन शब्द का अर्थ होगा, उससे पहले हम अमरस्य शून्येन का पहले अर्थ देख लें। अमरस्य शून्येन, अमर्ष शून्येन। अमर्ष शून्येन का अर्थ होगा, मर्ष का अर्थ होता है क्षमा। अमर्ष शून्येन जंतुना, अमर्ष शून्येन को 1 कर लीजिए और जंतुना को 2 कर लीजिए। क्रोध रहित, अमर्ष्य शून्येन जंतुना शब्द का अर्थ होगा क्रोध रहित प्राणी के द्वारा। क्रोध रहित, जिस प्राणी को क्रोध नहीं आते। अमर्ष शून्येन, जिसके अंदर क्रोध नहीं है, ऐसे अमर्ष्य शून्येन जंतुना क्रोध रहित प्राणी के द्वारा। जात हार्देन, प्रेम करने पर भी। जात हार्देन शब्द का अर्थ होगा प्रेम करने पर, मित्र बनने पर। जो जनस्य हैं, जो लोग हैं, जनस्य शब्द का अर्थ होगा लोगों का। आदरह न, आदरह न, जात हार्देन आदरह न, आदर नहीं होता। विदिशाम दरह न, शत्रु होने पर भी लोगों का भय नहीं होता। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके अंदर क्रोध ही नहीं होती है, उनसे लोग थोड़ा भी डरते नहीं हैं। क्या उनके शत्रु बन जाने पर और क्या उनके मित्र बन जाने पर लोग उनसे थोड़ा भी नहीं डरते। यही बताते हैं, अबंध कोपस्य विहंतुरापदाम भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिनः अमरस्य शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विदिशदार। उनका आदर भी नहीं होता है और उनके रूठ जाने पर भी, उनके शत्रु हो जाने पर भी किसी को कोई भय नहीं रहता है। क्या उनके रहने और क्या न रहने से। पुनः एक बार देखते हैं, अबंध कोपस्य, सफल क्रोध वाले, आपदाम विपत्तियों को, विहंतु देहिनः जो विनष्ट कर देने वाले मनुष्य हैं, कि सभी प्राणी स्वयमेव वश्याः भवन्ति, अपने आप ही वशीभूत हो जाते। जो क्रोध करने वाले होते हैं ना, विपत्तियों को विनष्ट कर देने वाले जो मनुष्य होते हैं, सभी प्राणी स्वयं ही वशीभूत हो जाते हैं। देहिनः स्वयमेव वश्याः भवन्ति। और अमर्ष शून्येन जंतुना, जो क्रोध रहित व्यक्ति हैं, क्रोध जिनको नहीं आता है, ऐसे क्रोध रहित व्यक्ति के क्या मित्र बनने पर। जात हार्देन जनस्य आदरह न, और विदिशाम दरह न, शत्रु हो जाने पर भी, मित्र हो जाने पर भी, मित्र बनने पर भी लोगों का आदर प्राप्त होता है, और न ही शत्रु बन जाने पर लोगों को उससे भय लगता। अगर आप मित्र भी बन जाएं तब भी आपका कोई आदर नहीं होगा, और यदि आप शत्रु भी बन जाएं तब भी लोग आपसे डरेंगे नहीं, थोड़ा भी उनको डर आपसे नहीं लगेगा। तो अमरस्य शून्येन जंतुना जनस्य न जात हार्देन, जात हार्देन न, और आदरह विदिशाम न, उनका आदर भी नहीं होता है। तो दोनों काम यहाँ बता रही हैं द्रौपदी कि आपको सफल क्रोध करना चाहिए। बिना क्रोध के कोई व्यक्ति इस संसार में सफल नहीं हुआ। चूँकि वह यह दिखाना चाहती थी कि जो दुर्योधन है, जब दुर्योधन आपसे छल कपट करके आपके राज्य को ले लिया है, तो आप फिर क्यों उससे लड़ाई झगड़ा न करके अपने उसको प्राप्त कर लें, अपने राज्य को प्राप्त कर लें, यानी अपने राज्य को जरूर प्राप्त करें। इसी क्रम में अब हम 34 नंबर के श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें पहले हम इसका वंशस्थ छंद में वाचन कर लें। परिभ्रमं लोहित चंद्रनोचितः पदातिरंतर गिरहरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं ब्रिकोदरः। ब्रिकोदर शब्द भीम के लिए आया हुआ है। भीम को हम ब्रिकोदर कहते हैं। ब्रिकः उदरः यस्य सः ब्रिकोदरः। जंगल में दर दर की ठोकरें खाते हुए आपके भाई किस दुर्दशा को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ द्रौपदी उनके क्रोध को उद्दीप्त कर रहे हैं, जला रही हैं कि जो
जंगल में दर दर की ठोकरें खाते हुए आपके भाई कैसी गति को प्राप्त हो गए हैं, कैसी दुर्दशा को प्राप्त हो गए हैं। आगे के 3 पद्यों में अपने मर्मस्पर्शी वाक्यों के द्वारा उसी का स्मरण कराते हुए द्रौपदी पहले भीम की दयनीय दशा को बतला रही है। वृकोदर शब्द का अर्थ भीम। लोहित चंदनोचितः, ऐसे कर लेंगे, लोहित चंदनोचितः, अपने शरीर पर लाल चंदन का लेप करने वाले। लोहित मने होता है लाल, लोहित शब्द का अर्थ क्या होगा, लाल होगा। अपने शरीर पर लाल चंदन का लेप करने वाले। लोहितम च तत् चंदनम च लोहित चंदनम, कर्मधारय समास है। महारथ, जो महारथी हैं, महारथी रथ से विचरण करने वाला महारथी है, ऐसे महारथी, महारथा, रथ शब्द है, महारथी हैं, रथ से विचरण करने वाले हैं। ऐसे महारथ का लक्षण देते हुए कहा गया कि जो शास्त्र विद्या में प्रणीत हो तथा अकेले ही 10,000 योद्धाओं से लड़ सकता था, वही महारथ कहलाता था। अंतःगिर, कहाँ पे, अंतःगिरि, पर्वतीय प्रदेशों में। अंतर्गिरि शब्द का अर्थ क्या होगा, पर्वतीय प्रदेशों में। परिभ्रमण, परिभ्रमण यहाँ पे है, परिभ्रमण विचरण करते हुए। रेणुरूषित, रेणु मने होता है धूल, रेणुरूष धूल धूसरित, यानी जब पर्वतों में पैदल जो रथ पे कभी चला करता था, आज पैदल पैदल चल रहा है पर्वतों में, तो वह क्या हो गया है, धूल धूसरित हो गया है। अयम वृकोदर, यह जो वृकोदर है, यह जो भीमसेन है। वृक शब्द का अर्थ भेड़िया भी होता है, उदर पेट के समान वाला वृकोदर कहलाता है। वृकस्य उदरम ईव, उदरम यस्य सह वृकोदर, वह समास भी है। भीम का एक अन्य नाम वृकोदर भी था। वृकोदर नाम भीम से अधिक भोजन करने वाले होने के कारण पड़ गया था, और इस विशेषण से यह भी व्यंजित होता है कि राजमहल में भीमसेन बढ़िया भरपेट भोजन प्रचुर मात्रा में करते थे, किंतु यहाँ वन में उन्हें रूखा सूखा और अति अल्प आहार ही मिल पाता था। तो सत्य धनस्य, सत्य है धन जिसका, ऐसे सत्यम एव धनम यस्य सह सत्य धनः। यहाँ पर युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठता के कारण जो भाई हैं उनकी यह दुर्दशा देखी जा रही है। मानसम, मन को, मानसम मने मन को, कच्चित, उदयम, कच्चित, इस अव्यय पद के विषय में तमाम प्रकार के इसके अर्थ किए गए हैं। नो, न के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, नो न के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। दुनोति, संतप्त करता या पीड़ित करता है। क्या आपको वह संतप्त और पीड़ित नहीं करता है कि जो आपका भाई इतने आराम से रथ में बैठ करके घूमता था, खूब भरपट भोजन करता था, ऐसे उस भाई की यह दशा हो गई है। लोहित चंदनोचितः, पहले लाल चंदन का लेप करने वाला जो महारथ था, जो महारथी था। पदातिथि ही, अब पैदल चलते चलते, पदातिथि ही अंतर्गिरि ही, उस पर्वतों पर पैदल पैदल मारे मारे घूमते हुए, अंतर्गिरि परिभ्रमण, ऐसे परिभ्रमणित करते हुए, घूमते हुए, धूल धसरित होकर के, क्या होकर के, धूल धस, रेणुरूषित शब्द का होगा धूल धूसरित होकर के, एकदम धूल धूल हो गए। ऐसे यह वृकोदर, यह जो वृकोदर है, अयम वृकोदर, सत्य धनस्य मानसम, क्या आप सत्यधन, इससे युधिष्ठिर का बोध कराया गया है कि सत्य संध, सत्यधन आपके मानसम मने मन को व्यथित नहीं करता है। कच्चिद्वयम
न दुनोति, यहाँ से अयम पद महारथ नहीं ब्रिकोदर के साथ आ गया है, अयम तो कच्चितः बचा हुआ है, तो कच्चित नो दुनोति, क्या आपके मन को व्यथित नहीं करता है? दुनोति माने व्यथित, क्या आपके मन को यह व्यथित नहीं करता कि जो आपका भाई पहले बढ़िया बढ़िया पोशाक पहनता था, कभी पैदल नहीं चलता था, हमेशा गदा लेकर के रथ पे चलता था, ऐसे रथी होकर के, ऐसे महारथ होकर के, जिसको इतने सारे बल हैं, 10,000 हाथियों के बल भीम में माना जाता था, वो किसी को मसल न तब भी वो मर जाए, ऐसे उस भाई की यह दीन दशा देख करके, ऋण रूषित होकर के, धूल धूसरित होकर के जब यह पर्वतों में पदांतित कर रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, तो क्या आपके मन को थोड़ा भी विचलित नहीं कर रहे हैं? क्या आपके मन को थोड़ा भी व्यथित नहीं करता कि जो मेरा भाई, जिसको मैं जी जान से प्यार करता था, वह आज भाई की यह दशा मेरे ही कारण हुई है, मेरे सत्यनिष्ठता के कारण हुई है। यदि एक बार भी मैं बोल देता कि यह भीम और जाओ दुर्योधन को उठा करके फेंक दो, तो क्या भीम थोड़ा समय लगता दुर्योधन के उठा के फेंकने में? थोड़ा भी समय नहीं लगता, हटा देता तुरंत, 1 मिनट भी नहीं लेता, शकुनी मामा को अलग अलग कर देता। लेकिन सत्यनिष्ठता, सत्यधनस्य, सत्यनिष्ठ होने के कारण ही आज यह आपकी दीन दशा है। जो कभी राजा थे, आज वह इस प्रकार से फल को भोग रहे हैं। तो कम से कम आप अपने न देख पाएँ तो अपने इन चारों भाइयों को देखें कि इनकी क्या दुर्दशा हुई है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ब्रिकोदर को बताया, यानी भीम की दशा को सबसे पहले इस श्लोक में बताया है। इसके बाद के श्लोकों को हम अगले वीडियो में पुनः पढ़ेंगे और एक एक भाइयों के बारे में द्रौपदी ने बताया है कि किस प्रकार से उनकी इस वनवास में क्या क्या उनकी दशाएं हुई हैं। उन सब के द्वारा वह उनको यह बताना चाहते हैं कि आप अपने लिए नहीं तो अपने भाइयों के लिए कम से कम युद्ध करने का ऐलान कर दीजिए और दुर्योधन से युद्ध करिए। अगले वीडियो में पुनः हम इसके बाद के श्लोकों को लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।